गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एलिवेटिंग माइंड्स। आज की इस वीडियो में हम 2018-19 इन 2 ईयर्स में ईएसआई के एग्ज़ाम में जो ओटी टेक्नीशियन का पेपर आया था उससे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आंसर ऑलरेडी गिवन है, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेफ्रेक्टमी। नेफ्रेक्टमी क्या होती है? जिस वर्ड के लास्ट में एक्टमी आता है, दैट इज कट एंड रिमूवल ऑफ एनी टिश्यू और ऑर्गन। तो यहाँ राइट आंसर आएगा सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी। ओनली सिंगल नेफ्रॉन को रिमूव करना इट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है प्री ऑपरेटिव और प्री प्रोसीजरल प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड। ऑपरेशन करने से पहले या कोई प्रोसीजर करने से पहले जो भी हम स्टेप्स लेते हैं, मेजर्स लेते हैं ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रोफाइलैक्सिस, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन या प्रोटेक्टिव प्रिकॉशन। राइट आंसर आएगा प्रोफाइलैक्सिस। फॉर एग्जांपल, जब किसी पेशेंट की सर्जरी होती है, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है किसी भी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंड अदर इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए। तो वो कौन सा इन्फेक्शन प्रिवेंशन है? दैट इज प्रोफाइलैक्टिक प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर रिमूव्स द एंटायर सेगमेंट ऑफ ब्रेस्ट, removes the entire breast and axillary content but preserve the pectoral muscle। So ये ऑलरेडी पहली वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ। मेस्टेक्टमी एक मेजर सर्जरी है ऑन्कोलॉजी की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो इसमें पूछा गया है, मेस्टेक्टमी के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें बताना है जिसमें पूरा एक ब्रेस्ट या दोनों या और उसके एक्सिलरी कंटेंट्स, लिम्फ नोड सब निकाल दिए गए हैं। पेक्टोरल जो चेस्ट पे मसल्स होती है उन्हें छोड़ दिया गया है। सो इसे क्या कहते हैं? लम्पेक्टमी, मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी या सेगमेंटल मेस्टेक्टमी। सो उसे कहते हैं मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकबर्नीज इंसीजन इज यूज्ड फॉर। मैकबर्नी इंसीजन किस लिए यूज होता है? अपेंडेक्टमी के लिए। नेक्स्ट, मेयोज ऑपरेशन इज डन फॉर। मेयोज सर्जरी किस डिजीज कंडीशन के लिए की जाती है? अम्बिलिकल हर्निया। स्मॉल आर्टरी फोर्सेप यूज टू होल्ड स्मॉल ब्लीडर। जो स्मॉल ब्लीडर्स होते हैं उन्हें क्लैम्प करने के लिए जो आर्टरी यूज होती है उसे कहते हैं मॉस्किटो फोर्सेप्स। करेक्ट ऑर्डर बताना है इंटेस्टाइनल लेयर का अंदर से बाहर की तरफ। सो राइट सीक्वेंस है म्यूकोजा, देन सब म्यूकोजा, देन सिरोसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डायलेट द सर्विक्स ड्यूरिंग वेरियस प्रोसीजर। ये गायनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है सर्विक्स को डायलेट करने के लिए गायनी प्रोसीजर्स के दौरान कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? राइट आंसर इज हैगर्स डायलेटर। ये हैगर्स डायलेटर डिफरेंट साइज के अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। इंस्ट्रूमेंट मोस्ट कॉमनली यूज टू होल्ड सॉफ्ट टिश्यूज, ऑर्गन एंड बावल। वो इंस्ट्रूमेंट जो सॉफ्ट टिश्यूज को होल्ड करने के लिए, ऑर्गन और बावल को होल्ड करने के लिए यूज होता है, वो कौन सा है? बैबकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ एंटायर ट्यूमर और मास इज नोन एज एक्सीजनल बायोप्सी, इंसीजनल नीडल स्टेजिंग। जब पूरा ट्यूमर या मास हटा दिया जाता है उसे हम एक्सीजनल बायोप्सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरी एनल वेरिकोज वेन को हम और क्या बोल सकते हैं? हेमोरॉइड्स। नेक्स्ट, इसमें पोजीशन रिलेटेड ये क्वेश्चन है। Anal and perianal procedures should be performed in which of the following position? Anal और perianal जो procedures हैं उन्हें किस पोजीशन में किया जाता है? सो यहाँ पर राइट आंसर आएगा लिथोटमी। डायरेक्ट विजुअलाइजेशन कॉमन बाइल डक्ट का किसके जरिए किया जाता है? कोलिडोस्कोप के जरिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइडेक्टमी में लूप रिट्रैक्टर किस लिए यूज होता है? जो नेक में मसल होती है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है, उसको रिट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, विपल प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड इन द केस ऑफ, विपल प्रोसीजर किस चीज से रिलेटेड है? पैंक्रियाज से। सो पैंक्रियाज का ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स होता है। जब कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर इतना बढ़ चुका है कि वो नियर बाय ऑर्गन्स को उसने इन्वेड कर दिया है, तो इस प्रोसीजर में किया क्या जाता है? कंप्लीट पैंक्रियाज रिमूवल होता है। कुछ पार्ट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम, उसको रिमूव किया जाता है, गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है, डक्ट को रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिट्रैक्ट द सिन एजेस, ब्लड वेसल, नर्व्स एंड एब्डोमिनल वॉल। किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं एजेस को रिट्रैक्ट करने के लिए? ब्लड वेसल, नर्व्स या एब्डोमिनल वॉल के लैंगनबैक्स रिट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई-लेस सूचरिंग निडल आर कॉल्ड। जो सूचरिंग निडल होती है कर्व्ड शेप की, जिन निडल में आई नहीं होती, यानी उनमें जितना थ्रेड अवेलेबल है सिर्फ उतना ही यूज किया जा सकता है, उन निडल्स को हम क्या बोलते हैं? एट्रोमैटिक निडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ ड्रेन प्रोवाइडिंग ड्रेनेज ऑफ कोलोरेक्टल एनास्टमोसिस इज। कोलोरेक्टल एनास्टमोसिस क्या होता है? जब दो चीज़ों को ज्वाइन कर दिया जाता है जिनमें पहले कोई कम्युनिकेशन प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ राइट आंसर आएगा सिलास्टिक ट्यूब ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड अगेंस्ट अ पेशेंट्स चेस्ट टू हियर बोथ लंग्स एंड हार्ट साउंड्स इज स्टेथोस्कोप। ऑटोस्कोप कान के लिए यूज होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर फॉर बीपी। Condition in which protrusion of a part of stomach through the thoracic cavity is observed. thoracic cavity में जब stomach का जो proximal part होता है वो protrude हो जाता है, उसे क्या, उस condition को क्या कहते हैं? उसे हम hiatal hernia कहते हैं। Next, the most important of greenhouse gases is carbon, methane, carbon oxide, carbon dioxide, carbon monoxide. Right answer is carbon dioxide. नेशनल अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम किसे कहते हैं? जब एयर क्वालिटी पुअर होती है। प्राइमरी कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज द प्रेजेंस ऑफ, जो सबसे मेन कारण है ओजोन लेयर के पतले होते जाने का, उसमें होल होने का, वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओजोन लेयर ग्रेट बेनिफिट प्रोवाइड करती है लाइफ के किस लेयर के लिए? स्ट्रेटोस्फीयर। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था इंडिया में? 1986। पॉल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स इज रिलेटेड टू, पॉल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स किससे रिलेटेड है? एयर पॉल्यूशन से। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी, वहां कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। हैबिटेट इज होम टू मेनी ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रॉइंग अ हैबिटेट अफेक्ट्स। जो जीवन है अर्थ पर, धरती पर, सो वो बहुत सारे, अर्थ सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए होती है, तो जितने भी ये चीज़ें हैं अगर उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाएगा, इससे जो बायोडाइवर्सिटी है वो अफेक्ट होती है। फूड चेन के बारे में आप सबने सुना हुआ है, अगर फूड चेन से एक भी ऑर्गेनिज्म हट जाए उससे पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और किसी भी एक स्पीसीज की जो काउंटिंग है अर्थ पर वो बढ़ जाएगी। कलर कोडिंग क्या होती है बैग्स की जिसमें हम ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट डिस्पोज करते हैं? येलो। इन हॉस्पिटल वेस्ट शार्प डिस्पोज किए जाते हैं, ये पुराना इसमें दिया हुआ है, 2018 का है, उसके बाद कुछ गाइडलाइंस चेंज भी हुई है। शार्प जो वेस्ट होता है किस में डिस्कार्ड किया जाता है? वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर्स के अंदर। अगर पूछा जाए कि एम्प्यूल्स, कांच वाली जो चीज़ें हैं, उन्हें हम ब्लू बॉक्स के अंदर डिस्कार्ड करते हैं। जितनी भी हमारी साइटोटॉक्सिक मेडिसिन्स हैं या जो हमारी एक्सपायरी मेडिसिन्स हैं, उन्हें हम किस में डिस्कार्ड करते हैं?
येलो बैग के अंदर। इस पेपर में कुछ आंसर रॉन्ग भी हैं, सो जो मैं बोल रही हूँ आप उन्हें देखिएगा, साथ साथ कुछ खुद भी उन्हें सर्च करने की, क्रॉस चेक करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a method of collecting materials that can be broken down and reprocessed to manufacture new items? वो तरीका जिससे हम मटेरियल्स को करेक्ट करते हैं, उन्हें तोड़ा जा सकता है, दोबारा से प्रोसेसिंग की जा सकती है किसी और मटेरियल में कन्वर्ट करके, यानी उन्हें दोबारा किसी और रूप में यूज होने लायक बनाया जा सकता है, उसे हम रिसाइकलिंग कहते हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट कब आया था? 1974 में। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है? जब एनवायरनमेंट में लोग, सभी तरह के लोग रहें और उसे यूज करें। फर्स्ट डू नो हार्म इज बेस्ड ऑन विच एथिकल प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ केयर? सबसे पहले कोई हार्म नहीं होना चाहिए, इसे नॉन मैलिफिसेंस कहते हैं। Which of the following is not considered a portal of entry for bacteria? Intact skin. इन्फेक्शन के केस में एक पोर्टल ऑफ एंट्री होता है, एक पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है। सो पोर्टल ऑफ एंट्री कौन कौन सी हो सकती हैं? बॉडी में सांस के ज़रिए हो सकता है, बॉडी के जो नेचुरल ऑरिफिसेस होते हैं उनके ज़रिए हो सकता है। तो बैक्टीरिया के एंटर करने का पोर्ट कौन सा नहीं है एंट्री का? आइज, इंटैक्ट स्किन, नोज, माउथ। राइट आंसर इज इंटैक्ट स्किन। आइज के थ्रू आ सकता है बैक्टीरिया, नोज के थ्रू आ सकता है, माउथ के थ्रू आ सकता है। नेक्स्ट, मोस्ट हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड टू पेशेंट्स। जितने भी ज़्यादातर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस हैं वो किस चीज़ के ज़रिए मरीजों में जाते हैं? हेल्थ केयर वर्कर के हाथों के ज़रिए सबसे ज़्यादा जो है, अदरवाइज डर्टी वॉशरूम से यूटीआई होता है। नेक्स्ट, Which of the following risk factor is most likely to be correctable? इनमें से कौन सा रिस्क फैक्टर है जिसे करेक्ट किया जा सकता है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को नहीं करेक्ट किया जा सकता, हाई रिस्क बिहेवियर को नहीं किया जा सकता, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल को नहीं किया जा सकता, लाइफस्टाइल चॉइसेस को किया जा सकता है। नेक्स्ट, Which of the following patient is at greater risk of extravasation? एक्स्ट्रावेजेशन क्या होता है? जब एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी के इंटरस्टिशियल स्पेस में एंटर कर देता है। सो राइट आंसर आएगा क्लाइंट विद कैंसर हु इज रिसीविंग बेंडामस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टीरियल ब्लड गैस जो नॉर्मल पैरामीटर्स में नहीं है, O2 65, PaCO2 40, आर्टीरियल ब्लड pH 7.39, सैचुरेशन 96%। राइट आंसर आएगा 65। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो क्या होता है? 95 to 100 के बीच। नेक्स्ट, विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी वुड बी ऑफ मोस्ट कंसर्न इन केस ऑफ अ बेड रिडन पेशेंट? जो पेशेंट बेड रिडन है उसकी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? डिहाइड्रेशन, इनकॉन्टिनेंस, कॉन्ट्रैक्चर्स, हाइपरटेंशन। राइट आंसर आएगा कॉन्ट्रैक्चर्स। विच इज एन इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर दैट प्लेसेस द क्लाइंट एट रिस्क फॉर प्रेशर अल्सर? कौन सा ऐसा फैक्टर है, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं, जो प्रेशर अल्सर, बेड सोर होने के चांसेस को बढ़ा देता है? राइट आंसर आएगा इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन। साइन ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट यानी वाइट ब्लड सेल की कमी का कौन सा साइन है? पैटेकिया आ जाना है, जो पर्पलिश लाइंस होती हैं वो आ जाती हैं बॉडी पर। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी अकर्स व्हेन द पेशेंट इज गिवन इंजेक्शन ऑफ इम्यून सीरम? पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? जो बॉडीज में सीधा एंटीबॉडीज अगर इंसर्ट किए गए हैं, अगर हमने वो चीज़ इंसर्ट की है जिसके बदले में बॉडी के इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनाई है, वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो जब कोई वैक्सीन दी जाती है वो क्या होती है? पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द पल्स प्रेशर फॉर अ ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ 130/80?
पल्स प्रेशर हम कैसे काउंट करते हैं, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। सो 130 में से 80 गए, कितने बचे, 50। What should be the rate of compressions per minute while providing chest compression and CPR? CPR देते टाइम compression का रेट क्या होना चाहिए, at least 100 compression per minute. At what angle an IM injection should be given? Right answer आएगा 90 degree. Which method should be used to open the airway in case of suspected C-spine injury? अगर spine injury suspected है तो हम jaw thrust method use करते हैं. While instructing the patient regarding 24 urine collection, which of the following should not be done? जब हमें total urine protein का टेस्ट करना होता है पेशेंट का, उसे 24 घंटे के लिए यूरिन कलेक्शन के लिए बोला जाता है. सो उस पर हमें क्या ध्यान रखना है, जो लास्ट वॉइडेड यूरिन है उसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा. नेक्स्ट, IV solution of 0.45 sodium chloride is hypotonic. Next question. Quadriceps exercises are example of, quadricep muscles की जो exercise है वो isometric exercise का एक type है. To increase stability during the transfer of patient, it is important to increase the base of support by, जब किसी मरीज को ट्रांसफ़र किया जाता है सो सपोर्ट बढ़ाना ज़रूरी होता है. किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, फीट के स्पेस को इंक्रीज करके, उससे स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following organelles serve as site of protein synthesis ER? अगर पावर हाउस पूछा जाता तो राइट आंसर आता माइटोकॉन्ड्रिया. Which of the following amino acid does not have an acidic side chain at neutral pH? 309. The force maintaining primary structure of protein, प्रोटीन के बेसिक स्ट्रक्चर को जो एक फोर्स उसे बनाए रखती है वो कौन से बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following lipid is not present in vegetable oil? वेजिटेबल ऑयल के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल. During starvation, which of the following substances does not increase in blood or tissue? जब कोई व्रत रखता है, भूखे पेट, खाली पेट रहता है, सो कौन सा सब्सटेंस ब्लड में नहीं बढ़ता या कम होता, ग्लाइकोजन. Which of the following enzyme contain copper? Cytochrome oxidase. Cholecalciferol is synthesized in, cholecalciferol क्या होता है, कैल्शियम का एक सब टाइप है, वो स्किन में सिंथेसिस होता है. एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो क्या रेगुलेट करता है, सीरम यूरिन के कंसंट्रेशन को. स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. शुगर जो सुक्रोज डाइजेशन के से बनता है उसे क्या कहते हैं, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज. Which of the following amino acid have an indole ring in their structure, tryptophan. During denaturation, protein will not lose their structure with regard to primary structure. Major फैट प्रेजेंट इन एडिपोज टिश्यू, जो फैट टिश्यूज होते हैं उसमें मेजॉरिटी फैट क्या कौन सा प्रेजेंट होता है, ट्रायासिल ग्लाइसेरॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन. लैक्टम इंटर कन्वर्जन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टैटोमेरिज्म. डैश इज द साइट ऑफ गिवन स्पाइनल एनेस्थीसिया, L2 L3. नेक्स्ट. PCA क्या होता है, पेशेंट कंट्रोल अनाल्जेसिया. एनेस्थीसिया की कितनी स्टेजेस होती हैं, जनरल एनेस्थीसिया की 4, गिडल ने दी थी जो. कौन से गैसेस का मिक्सचर यूज होता है GA में, O2 and N2. कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने का एक तरीका होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, AEP, ऑडिटरी इवोक पोटेंशियल. नेबुलाइजर का क्या फंक्शन होता है, दवाई को छोटे छोटे ड्रॉप बूंद के रूप में पेशेंट तक पहुंचाना जिन्हें वो इजीली इनहेल कर सके. लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं. ऑक्सीजन जब ब्लड में कम हो जाती है उसे हाइपोक्सीमिया कहते हैं. अगर कंप्लीटली
एब्सेंस हो गया है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लेवल आ गए, उन्हें एनॉक्सीमिया कहते हैं। ईटी ट्यूब का कफ किस प्रेशर पे इन्फ्लेट होना चाहिए? 18 mm ऑफ Hg। AEP का फुल फॉर्म क्या है? ऑडिटरी इवोक पोटेंशियल। नाइट्रस ऑक्साइड के गैस सिलेंडर का कलर होता है ब्लू। कौन सा इनमें से इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है? हेलोथेन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नार्कोटिक एजेंट नहीं है? प्रोपोफॉल, मॉर्फिन, पैथिडीन, डिमेरॉल, प्रोपोफॉल। इनमें से कौन सी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी नहीं है? ऑक्सीजन पंजेंट गैस नहीं होती, पंजेंट स्मेल नहीं होती उसमें। क्रायो फ्रीजिंग एनेस्थीसिया के लिए कौन से गैसेस का मिक्सचर यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। कैप्नोमेट्री में क्या होता है? एंड टाइडल CO2 मेजर किया जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर के रिगार्डिंग इनमें से क्या करेक्ट नहीं है? पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल सैचुरेशन चेक करने के लिए करते हैं ऑक्सीजन की। नर्व ब्लॉक किस टाइप का एनेस्थीसिया है? रीजनल एनेस्थीसिया। डेटा की सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसे हम बिट कहते हैं। इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? स्पीकर। डाटा प्रोसेसिंग के दौरान एक्चुअल एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन का किसके जरिए होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सो ये तो ESI का पेपर था। जो एम्स का रिलेटेड एग्ज़ाम है या जो सफदरजंग के एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो प्रैक्टिकल सिनेरियो से रिलेटेड दिए जाते हैं। काफ़ी कम पोर्शन होता है GK से रिलेटेड एंड कंप्यूटर एंड अदर जनरल नॉलेज से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much for listening.